नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल होप एंड हैप्पीनेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सफरिंग्स के बारे में और हमने जाना था महात्मा बुद्ध के दिए गए 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में। और जो उनका 4th नोबल ट्रुथ था, द अल्टीमेट सॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने हमें 8 फोल्ड पाथ दिए थे। अगर हम उन पे चलें, उसका अनुसरण करें, तो डेफिनेटली हमारे दुखों से हमें छुटकारा मिलेगा। ना सिर्फ दुखों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि जीवन मरण के इस साइकिल से भी हमें छुटकारा मिलेगा और हम हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी। इसके लिए हमें धीरे धीरे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई भी काम करें, उसके लिए हमें वक्त लगता है। इसलिए जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो ऐसा नहीं कि हम आज ही कर लेंगे, कल ही कर लेंगे, एक हफ्ते में कर लेंगे। जी नहीं, धीरे धीरे उसको अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे एक बेहतर इंसान बनने की। और जब हम कोशिश करते हैं तो हम कामयाब भी ज़रूर होते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने हमें 8 फोल्ड पाथ दिए। उसमें से पहला पाथ है राइट व्यू। राइट व्यू मीन्स हम अपना सोच, अपना नज़रिया अच्छा रखें, साफ रखें। हमेशा अच्छे काम ही करें, बुरे कामों से दूर रहें। जब हमारे व्यू, हमारी सोच हमेशा अच्छी रहेगी, तो हमारे आसपास बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरा कोई क्या करता है। हम सिर्फ अपने एक्शंस के लिए ज़िम्मेदार हैं। उसके लिए हमारा राइट व्यू होना, चीज़ों को सही नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस ना लाएं। राइट व्यू करें, ठीक से सोचें, नज़रिया बदलें, सोच बदलें। ये हमारी ज़िंदगी भी बदल सकता है। दूसरी बात है राइट इंटेंशन। जो भी काम करें, अच्छी नीयत से करें। ऐसा ना हो कि आप कोई काम तो हाथ में ले लें, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से ना कर पाएँ, आपकी इंटेंशन अच्छी ना हो। आपको लगे ये काम तो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, ठीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि दूसरे का कुछ काम खराब हो जाए तो अच्छा ही है। दोस्तों, ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं, गलत सोच है। इससे हमें बचना चाहिए। हमें हमेशा हमारी सोच, अपने नज़रिए को पॉजिटिव ही रखना चाहिए। तीसरा है राइट स्पीच। जाने अनजाने हम बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में कर ही जाते हैं। कभी हम गुस्से में होते हैं तो कुछ गलत बात भी बोल जाते हैं, कड़वे शब्द भी बोल जाते हैं। और झूठ, झूठ तो हम इस तरह बोलना लग गए हैं कि बस पूछिए मत। हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम कभी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं होता झूठ बोलने का कि हम किसी को नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, नहीं। लेकिन हमें एक आदत सी पड़ गई है। लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा, कई बार हम अपने झूठ के जाल में खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि झूठ याद रखना पड़ता है, जबकि सच को याद नहीं रखना पड़ता। और आपने सुना ही है ना दोस्तों, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हमेशा सच ही बोलिए। सच कितना भी कड़वा हो, किसी के लिए भी सच बोलिए। हो सकता है उस टाइम जब आप बोल रहे हो वो सच आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन आगे जाकर आपको फ़ायदा ही होगा। हमेशा सच बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हमेशा हमेशा सच बोलिए, कड़वे शब्द ना बोलिए, दूसरों के मन को मत दुखाइए। वो क्षणिक भर का गुस्सा कंट्रोल कर लीजिए। कोई गलत बात नहीं कीजिए। किसी के मन को दुखाना सबसे बड़ा पाप है, और फिर अल्टीमेटली हमें ही दुख मिलते हैं। और जब हमें दुख मिलते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो हम सोचते हैं हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो देखा दोस्तों, ये सब हमारे कर्मों से ही जुड़ा रहता है।
नेक्स्ट इज़ राइट एक्शन। जो भी काम करें अच्छा करें। आपने सुना ही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी हमेशा से हमें ये सब समझाते आ रहे हैं, हमें समझ भी आता है। लेकिन दुनिया की भाग दौड़ में, परेशानी में, एक रैट रेस में हम शामिल हो गए हैं और कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो राइट एक्शन, जो भी काम करें अच्छा करें, दूसरों को उससे नुकसान ना हो, ये हमेशा याद रखें। क्योंकि अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप बताइए, किसी को मार देते हैं, फिजिकल हार्म पहुंचाते हैं, तो इससे क्या हमें क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। खुद ही हम परेशान हो जाते हैं, खुद ही किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो जो हमारे एक्शन हैं वो हमेशा अच्छे होने चाहिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं। नेक्स्ट इज़ राइट लाइवलीहुड्स। दोस्तों, हम अपने जीवन में अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और वो ही सबसे अच्छा तरीका है। मेहनत की खाइए, मेहनत से कमाइए। क्योंकि गलत काम से जो पैसा आता है वो कभी भी नहीं फलता, किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, ना आपको ना आपके घर वालों को। थोड़े दिन के लिए आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उससे मन की शांति नहीं मिलेगी। दूसरा, आप अपने कर्मों को ख़राब कर रहे हैं। फिर आने वाले बर्थ में या उसी जन्म में आपको फिर बहुत दुख मिलेंगे। उसका क्या फ़ायदा है? जो भी आपका लाइवलीहुड है, मेहनत से कमाइए। बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जोड़ने की मत सोचिए। जोड़ना पड़ता है, फ्यूचर के लिए हमें जोड़ना पड़ता है, पैसा हो या चीज़ें हों, मैं समझती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा लालच में मत पड़िए। एक लिमिट तक ही हर चीज़ ठीक होती है। नेक्स्ट इज़ राइट एफर्ट। राइट एफर्ट मीन्स कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करें, उसके लिए हमारा माइंड हमें कंट्रोल ना करे, हम जो है अपने माइंड को कंट्रोल करें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हमारा मन, हमारा दिल तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन ये आपको तय करना है कि जो हम चाह रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है, क्या वो समाज के लिए ठीक है। दिमाग में तो बहुत तरह की बातें आती हैं, अच्छी भी बुरी भी। तो क्या हम अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं? नहीं, हम अपने कंट्रोल में हैं। दिमाग का कंट्रोल भी आप अपने हाथ में लीजिए। सही एफर्ट कीजिए, सही काम कीजिए। गलत रास्ते पर अगर आपका दिमाग आपको दिखाता भी है कभी, उसी वक्त उस ख्याल को अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, चीज़ें धीरे धीरे ही आएगा। ओवरनाइट कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट इज राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस का मतलब होता है दोस्तों कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको करने से पहले एक बार सोच लें कि जो हम करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं, हमें लगता है ठीक है ये करते हैं, इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि दूसरों को इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है, दूसरों को इससे क्या तकलीफ़ हो रही है। कोई, जैसे आप, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके आसपास के जो लोग हैं उनको आप हटा रहे हैं वहाँ से, ताकि आपकी बिल्डिंग का व्यू अच्छा रहे। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, या फिर कोई और भी एक्शन है। तो माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, कुछ भी करने से पहले सोचिए क्या जो मैं कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है। एक बार सोचिए तो सही, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचिए। और लास्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी विपासना। विपासना मेडिटेशन का ही एक रूप है, जो कि महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध, आप जिसको कह सकते हैं, मेडिटेशन का नाम है विपासना। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप जब भी कुछ विपासना या कोई भी ऐसे मेडिटेशन टेक्निक करते हैं
तो किसी एक्सपर्ट की ऑब्जर्वेशन में ही कीजिए, अपने आप से मत कीजिए, क्योंकि ये नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर आपने ठीक से नहीं किया तो। हाँ, अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं 5-10 मिनट एकदम मन को शांत करने के लिए चुपचाप बैठ के आंखें बंद करके आप मेडिटेट करते हैं, वो ठीक है। वो 10-15 मिनट आप अपने साथ जो कर सकते हैं आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। बैठिए, ध्यान लगाइए, शांत रहिए, अपने मन के अंदर झांकिए। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर कोई टेक्निक सीखना चाहते हैं मेडिटेशन की, तो गुरु के साथ ही सीखें, जो एक्सपर्ट हो उसके साथ ही सीखें। तो दोस्तों, ये जो 8 फोल्ड पाथ है, ये हमने सुने हुए हैं। ये महात्मा बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले बताए थे, और अपने जन्म के बाद से रिपीटेडली हमने अपने टीचर्स से, माता पिता से ये सब चीज़ें सुनी हैं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, दूसरे का बुरा मत करो, गलत मत बोलो, सही विचार मन में लाओ। ये सब 8 फोल्ड पाथ क्या है? यही सब चीज़ें हैं कि पॉजिटिव रहिए, कुछ गलत बातें ना करें, ना सोचें, कुछ भी मत ऐसा कीजिए जिससे दूसरों को हर्ट हो। ना अपनी कोई ऐसा कड़वे शब्द बोलिए, ना कोई गलत एक्शन कीजिए। हमेशा अच्छा ही कीजिए, जिससे हमारे आने वाले जो जन्म हैं वो सुधर जाएं, उसमें हमें इतना दुख ना मिले। और धीरे धीरे जब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेंगे ना दोस्तों, आपको पता है क्या बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, हमें इस जीवन मरण की जो साइकिल है, बर्थ रीबर्थ की जो साइकिल है, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, और हमें इन दुखों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो दुखों से एक टेम्परेरी मुक्ति है कि हाँ, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी तो हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे आने वाले जन्म भी सुधर जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक अल्टीमेट सोल्यूशन चाहिए लाइफ का, जिससे फिर कभी कोई दुख हो ही ना, तो आप ये 8 फोल्ड पाथ को प्रैक्टिस कीजिए। अपने मन में पड़ी हुई धूल को साफ कीजिए और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। हर चीज़ मुमकिन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।